हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि आप लोग खुद से सर्च की फंक्शनैलिटीज में इंप्लीमेंट करना, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। लेकिन मैं यहाँ पे खुद से इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ कि मैं किस तरह से सर्च फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करूँगा। तो चलो अपने स्क्रीन पे आते हैं और यहाँ पे मैंने वही जो भी पुराने वीडियो का कोड था फाइनल, वही इस वीडियो का स्टार्टर कोड है। अगर आप ये कोड चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन से ये पूरा कोड मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके जो स्टार्टर कोड के अंदर फाइल होगी उसको आप एक्सट्रैक्ट करके और फिर npm इंस्टॉल और npm स्टार्ट करके फिर इस एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं और कुछ ऐसा ही दिखेगा आपके सिस्टम में। तो चलो हम यहाँ पे सर्च की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करते हैं। तो अभी हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो हमें सर्च करने के लिए हमें फ़िल्टर करना पड़ेगा, जो कि जावास्क्रिप्ट का सिंपल एक मेथड है। तो अभी मैं ऐसे ही फ़िल्टर करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास कंट्रीज़ डेटा है, अभी मैं यहाँ पे एक बार कंट्रीज डेटा डॉट फिल्टर करता हूं और फिल्टर के अंदर हम कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं और इसके अंदर हमें कंट्री मिलेगा। ये एकदम मैप की तरह ही होता है, बस इसमें जब हम ट्रू और फॉल्स को रिटर्न करते हैं, अगर ट्रू को रिटर्न करते हैं तो जो आने वाला एरे है जो कि फिल्टर रिटर्न करता है उसके अंदर वो वाली कंट्री को रख देगा, वो वाली बेसिकली एलिमेंट को रख देता है। अगर हम फॉल्स रिटर्न करते हैं तो उसको स्किप कर देता है। अगर आपको फिल्टर मेथड नहीं पता है जावास्क्रिप्ट के अंदर तो आप अलग से पढ़ लीजिए, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है मैप फिल्टर रिड्यूस इसके ऊपर, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो आप और भी कहीं से पढ़ सकते हैं फिल्टर। और ये रिएक्ट का कोई फीचर नहीं है, सिंपल जावास्क्रिप्ट का फीचर है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कंट्री डॉट नेम डॉट कॉमन और इसमें डॉट इंक्लूड्स करूँगा, डॉट इंक्लूड्स और फिर इसमें मान लो मैं इंडिया कर देता हूँ। ठीक है, बस इतना कर दिया मैंने और ये अभी डार्क कलर में ही है, मतलब लाइट कलर में था, अभी हो गया सही हाईलाइट। तो ये पूरा हमें एक एरे रिटर्न करके देता है। जो फिल्टर होता है हमें एक एरे रिटर्न करके देता है जिसमें कि जिस जिस कंट्री के नेम में इंडिया होगा वो रिटर्न होकर हमें एक एरे में मिल जाएगा। तो मैं एक बार ये कर देता हूँ फिल्टर्ड कंट्रीज। ठीक है, फिल्टर्ड कंट्रीज इज इक्वल टू ये। तो इतना कर दिया। अभी मैं कंसोल लॉग करके देखता हूँ फिल्टर्ड कंट्रीज को। तो अपने स्क्रीन पे आते हैं और यहाँ पे मैं कंसोल में देखता हूँ तो मुझे दो एरे मिले हैं यहाँ पे, मतलब एरे के अंदर दो एलिमेंट्स मिले हैं जिसमें तो एक है यहाँ पे नेम कहाँ है, ये है नेम ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी। तो यही एक कंट्री है ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी और दूसरा हमारा इंडिया है। यहाँ पे कहाँ गया, ये है नेम, इसमें इंडिया है ये। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अभी मैं अगर इस इंडिया को स्मॉल लेटर में कर दूं, ठीक है, तो देखो एकदम एम्प्टी एरे आ रहा है, यानी कि ये कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को मतलब अलग अलग ट्रीट करता है। अगर नेम में कैपिटल लेटर है तो हमें कैपिटल लेटर करके सर्च करना पड़ेगा। तो ऐसा हमें ना करना पड़े उसके लिए मैं इसको जो नेम है यहाँ तक हमें नेम मिल जाएगा। ठीक है, कंट्री का इसको डॉट टू लोअर केस कर सकते हैं हम, ये डॉट और टू लोअर केस, और ये फंक्शन इसको कॉल कर देंगे तो फिर स्मॉल लेटर में भी काम करेगा क्योंकि हम सर्च करने से पहले ही हम इसको लोअर केस कर दे रहे हैं। ठीक है, और फिर हम यहाँ से रिटर्न करवा रहे हैं, ये एक एरो फंक्शन है, यहाँ से हम या तो ट्रू रिटर्न करवा रहे हैं या तो फॉल्स। जब किसी भी कंट्री के लिए ट्रू रिटर्न होता है तो वो जो रिटर्न होने वाला एरे है उसके अंदर वो कंट्री चली जाती है। तो इस तरह से हम फिल्टर करवा सकते हैं। अभी हमें एक इनपुट फील्ड के अंदर इनपुट लेना है और उसके हिसाब से मतलब फिल्टर करवाना है, लेकिन हमारी इनपुट फील्ड तो यहाँ है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट फील्ड मैं यहीं पे डाल देता हूँ सीधा इस कंटेनर के अंदर, या कंटेनर के बाहर ही मैं डाल देता हूँ इनपुट फील्ड, लेकिन ये भी एरर देगा, ये सजेशन भी नहीं दे दिया। ठीक है, तो अभी ये एरर दे रहा है क्योंकि हम मतलब दो दो एलिमेंट्स तो नहीं रिटर्न कर सकते हैं, तो मैं इसको एक मतलब रिएक्ट फ्रैगमेंट से रैप कर देता हूँ। अभी के लिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ताकि हम इकट्ठा ही एक ही कंपोनेंट के अंदर काम कर सकें। और ये अब क्या एरर है, ठीक है सही हो गया, एरर फिक्स हो गया और सही है। तो अभी मैं यहाँ पे एक इनपुट फील्ड मैंने रख दिया है, तो ये हमारी ये वाली इनपुट फील्ड। ठीक है, तो अभी मैं एक स्टेट बनाता हूँ कॉन्स्ट
क्वेरी, क्वेरी यानी कि जो भी यूजर सर्च करेगा उसका एक स्टेट बनाऊंगा और सेट क्वेरी, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूज स्टेट, और अभी स्टार्टिंग में मैं एम्प्टी स्ट्रिंग इसको कर देता हूँ। ठीक है, बस इसको मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग कर दिया है। अभी कोई भी स्ट्रिंग के अंदर अगर हम सर्च करें, अच्छा यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया है, तो मैं कंट्रोल स्पेस यहाँ पे इसके एंड में जहाँ पे ई है इधर कंट्रोल स्पेस, इधर कर्सर रख के फिर कंट्रोल स्पेस अगर प्रेस करूंगा तो ये सजेशन दे देगा और मैं क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिक ये इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये सही है। अभी मैं क्या करता हूँ, अगर मैं एक कॉन्सेप्ट आपको और बताता हूँ, जैसे कि कोई भी स्ट्रिंग है, जैसे कि मेरा नाम ही है, या गलत ही मैंने नाम लिख दिया है, जो भी है अनुर्गा जो भी लिख दिया है। अभी अगर इसमें मैं इंक्लूड्स करता हूँ और इंक्लूड्स अगर एम्प्टी स्ट्रिंग करता हूँ तो ये ट्रू देगा। मतलब किसी भी स्ट्रिंग के अंदर अगर हम चेक करेंगे कि उसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग है कि नहीं तो वो ट्रू रहेगा। यानी कि हम अगर सर्च करें सारे कंट्रीज के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग, तो सारे कंट्रीज के अंदर जो भी नेम है उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग प्रेजेंट होगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, ये जो फिल्टर कंट्री का ये पूरा लॉजिक है ये हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, हम पूरा का पूरा यहाँ पे रख सकते हैं, और फिर ये कुछ तो एरर दे रहा है, शायद एक ब्रैकेट मिसिंग है। हाँ, तो ये मैंने क्या कर दिया, ये जो हमारा कंट्रीज डेटा है इसको मैंने फिल्टर किया है। ठीक है, इस पे मैंने फिल्टर लगाया और अभी के लिए इंडिया लगा दिया। तो अभी ये केवल 2 कंट्रीज आ रही हैं, एक ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी और ये एक इंडिया आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, क्वेरी कर देता हूँ, क्वेरी जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। ये करने से अभी मुझे बाय डिफॉल्ट सारी कंट्रीज दिखेंगी, क्योंकि सारी कंट्रीज में एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब वो रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो इस तरह से हम मैंने कर दिया है, अभी सारी कंट्रीज दिख रही हैं। अभी मैं यहाँ पे बस केवल इनपुट पे इसको सीधा सर्च करवा दूंगा, मतलब इनपुट पे बस मैं केवल क्वेरी को अपडेट करूंगा और ऑटोमेटिक ये सर्च हो जाएगा। तो मैं ऑन इनपुट पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑन चेंज, ऑन चेंज पे मैं एक कॉल बैक फंक्शन पास करूंगा और इसके अंदर करूंगा यहाँ पे ई मतलब इवेंट वाला ऑब्जेक्ट हम ले लेंगे, और यहाँ पे सेट क्वेरी इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, ये और फिर इसको मैं लोअर केस में कर देता हूं। ठीक है, डॉट टू लोअर केस, लोअर केस में इसलिए कर देता हूं ताकि अगर यूजर कैपिटल लेटर में भी इंपुट करता है तो उसको हम लोअर केस में बिहाइंड द सीन्स करके फिर सर्च करेंगे। तो अभी देखना, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जैसे कि ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये देखो ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दोनों आ गए। और अगर मैं सर्च करता हूँ कोई भी ब्रिटिश या ब्रिटेन, ठीक है, तो ये देखो ब्रिटिश आ गई। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी ये आ गई। बस हमारा सर्च फीचर बन गया। लेकिन अभी हमने जो इनपुट फील्ड रखा है वो हमारे कंपोनेंट के अंदर है और हमारा स्टेट भी यहीं पे है, स्टेट भी यहीं पे, कंपोनेंट भी यहीं पे है। तो काम कर रहा है, सही है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं रख सकते। हमारा इनपुट फील्ड तो एक्चुअल वाला इनपुट फील्ड तो यहाँ पे है, हमें इधर करना है। तो इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट यूज करना है, लिफ्टिंग अप द स्टेट। मतलब बेसिकली जो स्टेट है उसको हम पेरेंट कंपोनेंट के ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि जो इस सर्च बार है ये हमारा ये भी ऐप के अंदर है और हमारी कंट्रीज लिस्ट भी ऐप के अंदर है। तो जो हमारा स्टेट है उसको हमें यहाँ कहीं क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये वाला जो स्टेट है क्वेरी वाला, इस स्टेट को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें दोनों मतलब दोनों जगहों पे स्टेट, इधर सर्च बार के अंदर जाके हमें स्टेट को सेट करवाना है और इसके अंदर हमें वैल्यू को पास करवाना है। मतलब देख रहे हो, ठीक है, मतलब इसके अंदर हमें इसको सेट करवाना है। तो मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ सेट क्वेरी, एक प्रॉप, सर्च बार के अंदर सेट क्वेरी प्रॉप पास कर देता हूँ और उसके अंदर मैं कर देता हूँ यही सीधा सेट क्वेरी डाल देता हूँ। तो ये मैंने डाल दिया, ये एरर क्यों दे रहा है? सेट क्वेरी, ठीक है, गया, ठीक है, वो फालतू में एरर दे रहा था ऐसे ही। तो यहाँ पे आ गया। अभी मैं अगर सर्च बार वाले कंपोनेंट में जाऊँ, मैं कंट्रोल क्लिक अगर करता हूँ तो सर्च बार वाले कंपोनेंट में आ जाता हूँ। तो अभी यहाँ पे मुझे सेट क्वेरी मिल जाएगा, सेट क्वेरी।
और मैं इसको सेट कर सकता हूँ ऑन चेंज पे। ठीक है, तो मैं यहीं से पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ जो हमने लिखा था। ऑन चेंज पर हम सेट क्वेरी कर रहे हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, इस पूरे इनपुट फील्ड को ही रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे मैं सेट क्वेरी कर दूंगा इस सर्च बार के अंदर। ऑन चेंज पर ये सेट क्वेरी कर देगा। ठीक है, तो ये क्वेरी अपडेट हो रहा है और फिर हम इस क्वेरी को पास करेंगे app.js के अंदर से। ये जो वैल्यू है इसके अंदर से हम कंट्री लिस्ट के अंदर एज अ प्रॉप पास करेंगे क्वेरी, और इसको मैंने पास कर दिया। ये भी अभी फालतू में ऐसे एरर दे रहा है, ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। मेरा VS कोड थोड़ा सा स्लो लग रहा है जैसे, तो ठीक है, इसको मैंने पास कर दिया। अब यहाँ पे मैं स्टेट यहाँ पे मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं क्वेरी को सीधा डिस्ट्रक्चर कर लूँगा। यहाँ पे क्वेरी मुझे मिल जाएगा और मैं इस सब को हटा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये सब मैं यहाँ से हटा सकता हूँ और ये मेरा लगभग बन चुका है। अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ तो ये यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड यहाँ पे, क्योंकि मैंने इंपोर्ट नहीं किया। फिर से मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ, ये इंपोर्ट हो गया है। इसको सबसे ऊपर रख देते हैं। अभी ये बन गया। अगर मैं यहाँ पे फिर से इंडिया सर्च करूँ, ये देखो काम कर रहा है, एकदम मस्त सही से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा मतलब सर्च करने से तुरंत ही रिफ्लेक्ट इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने स्टेट वेरिएबल को यूज़ किया है। और जब भी हमारा स्टेट वेरिएबल चेंज होता है, जब भी हम सेट वेरिएबल करते हैं स्टेट वेरिएबल अपने को, मतलब अपना सेट वेरिएबल मतलब अपना स्टेट वेरिएबल हम जब भी अपडेट करते हैं तो हमारा पेज, हमारा पूरा कंपोनेंट री रेंडर होता है। तो इसीलिए ये पूरा कंपोनेंट हमारा री रेंडर हो रहा है, ऐप कंपोनेंट, और उसके अंदर जो भी फिर कंपोनेंट हैं वो सारे रेंडर हो रहे हैं क्योंकि उसमें हम प्रॉप्स पास कर रहे हैं। तो सही है, काफ़ी सही है और काम कर रहा है हमारा सर्च वाला फंक्शनलिटी। तो हमने देख लिया कि हम सर्च फंक्शनलिटी कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना नाम सर्च करने लगा था, यहाँ पे नेपाल सर्च करते हैं तो ये देखो नेपाल आ गया। अभी हम चाहें तो ये स्टाइल्स को थोड़ा सा फिक्स कर सकते हैं। मैं आपको टास्क देता हूँ असाइनमेंट की, आपको क्या करना है, सभी कार्ड्स जो हैं, सभी कंट्रीज़ का जो फ्लैग है उसकी साइज़ इक्वल करना है। ठीक है, लगभग कुछ पिक्सल आप डिसाइड कर लो, उतना इक्वल करना है, भले ही क्रॉप हो जाए। जैसे कि नेपाल का इतना लंबा फ्लैग है, तो ये जहाँ पे भी होगा, अगर हम स्क्रॉल करते जाएं, जहाँ पे भी नेपाल आएगा उधर सारे कार्ड्स बहुत लंबे लंबे होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा फ्लैग को क्रॉप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कार्ड्स को इक्वल रखेंगे। एक बार मैं स्क्रॉल करके नीचे जाता हूँ, नेपाल में ऐसे ही सर्च कर लेता हूँ, शायद आके चला भी गया नेपाल। तो ये देखो, ये इसके लाइन में जितने भी कार्ड्स हैं इसके फ्लैग के कारण सारे बहुत लंबे लंबे हो गए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सारे फ्लैग्स का कार्ड इक्वल करना है। CSS का काम है थोड़ा सा, तो थोड़ा बहुत क्रॉप हो जाएगा, वो क्रॉप कर देना और फिक्स कर देना। आगे आने वाली वीडियोस में मैं खुद फिक्स करके बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम डेटा को एक्चुअल में फेच कर सकते हैं और फेच करके फिर अपडेट कर सकते हैं। अभी अगर हम फेच करने जाएंगे तो बहुत सही से काम नहीं करेगा, हमें एक हुक पढ़ना पड़ेगा, यूज इफेक्ट हुक। नेक्स्ट वीडियो में हम यूज इफेक्ट हुक पढ़ेंगे और उसके बाद हम फेच करना सीखेंगे रिएक्ट के अंदर, कैसे हम डेटा को फेच कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सर्च फंक्शनलिटी अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।